साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत का हमेशा ये मानना रहा है कि समाज को आगे बढ़ाने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, उसके क्रियान्वयन पर डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग उसको लेकर आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से कमजोर तबके के लोगों को व्यापार में लाने के लिए नई एक शुरुआत हुई है। पहल का नाम है समाजवादी प्रोडक्ट। मेरे साथ दो लोग हैं इस समय, ओपी यादव जी, आप भी समाजवादी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, अंबिका बिंद जी हमारे साथ हैं, ये भी समाजवादी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। इनसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम सारे प्रोडक्ट्स के बीच में आखिर समाजवादी प्रोडक्ट क्या है और ये नाम आपने क्यों सजेस्ट किया। पहले तो आप अपना पद बताइए। मैं ओपी यादव, नेशनल डायरेक्टर समाजवादी प्रोडक्ट, और इसके साथ हम लोगों ने संगठन बनाया है व्यापार क्षेत्र में, समाजवादी व्यापार मंडल। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस समाजवादी प्रोडक्ट बनाने की जो प्रेरणा है, हमने पीछे लगभग 14 साल तक सोशल वर्क किया कि जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को बदलना होगा। लेकिन देख रहे हैं कि व्यवस्था बदलने की जो लड़ाई है उसमें हमारे लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है, जबकि व्यापार में पैसा है। बेरोजगारी का संबंध पैसे से है और पैसा जो है व्यापार में है। व्यापार में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो नगण्य है, जबकि संविधान ये कहता है पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक ये हो नहीं सकता है। जबकि हो ये रहा है कि हम जिससे संघर्ष कर रहे हैं, हमारा समाज जिससे संघर्ष कर रहा है, उन्हीं लोगों का प्रोडक्ट है, तो उनको हम आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो दुश्मन को या विरोधी को आप आर्थिक रूप से मजबूत करके लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, इसलिए ऐसी पहल शुरू की गई है। अच्छा, नाम तो तमाम हो सकते थे, आपका जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि आप बहुजन समाज को जी उनके जब रोजमर्रा की जिंदगी के प्रोडक्ट देना चाहते हैं, जी, तो समाजवादी ही नाम क्यों? इसलिए कि यह जो शब्द है ये हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो संविधान है उसके प्रियम्बल से लिया हुआ है कि जो व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था होगी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करके समाजवादी व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प है। जैसे बहुत लोग बहुजन कहते हैं या मूल निवासी कहते हैं, बहुजन संख्यावाचक शब्द है, ये व्यवस्था नहीं है। और या तो आप मूल निवासी जैसे हम कहते हैं, तो मूल निवासी हमारी आइडेंटिटी है, ये व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट अगर कोई व्यवस्था प्रस्थापित होगी तो है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था मतलब जहाँ समानता हो। तो समानता का कौन चाहते हैं? जो असमानता के शिकार लोग हैं। असमानता के जो शिकार लोग हैं वो जाति के आधार पर हैं। जाति के आधार पर जो असमानता के शिकार हैं वो अगर कम शब्दों में कहा जाए वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। इन लोगों को जो है हम लोग समाजवादी मानते हैं, क्योंकि यही समाजवाद इन्हीं लोगों से निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम लोगों ने समाजवादी प्रोडक्ट यह नाम रखा। अंबिका बिंद जी, समाजवादी प्रोडक्ट का मतलब क्या क्या चीजें हैं बनाएंगे जो लोगों तक पहुंच सकती है और कैसे पहुंचेगी उन तक? हमने व्यापारिक क्षेत्र में देखा कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो उनकी डेली की आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट में उठने के बाद हम क्लीनिंग की चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो क्लीनिंग में हमारे पास टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, इसके अलावा भी अन्य क्लीनर है। इसके बाद हम आते हैं टूथपेस्ट है। इसके बाद हमारे पास साबुन है, जिसमें मार्केट में हमने देखा तो साबुन जो है जितने भी कम प्राइस में 10-15 रुपए में जो भी साबुन उपलब्ध है, हम उससे नहाते तो जरूर है, बाथिंग सोप के तौर पे हम उपयोग करते हैं, लेकिन जो उसके मैन्युफैक्चरर लोग हैं उस पर उन लोगों ने स्पष्ट लिखा है वो बाथिंग सोप नहीं है बल्कि टॉयलेट सोप है। तो इस दिशा में हमने सबसे मार्केट में क्या पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 रुपए में हमने बाथिंग सोप जो है समाज के लिए उपलब्ध कराया हुआ है, और जिसमें लगभग हमने समाजवादी लाइम सोप है, सैंडल सोप है, फेयरनेस सोप है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक सोप है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हमने जो है डेवलप किया हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर कितने प्रोडक्ट हैं उसमें? अभी हमने 6 सितंबर को लॉन्च किया 54 प्रोडक्ट से। शायद भारत की पहली कंपनी को इतिहास में देखा जाए तो पहली कंपनी होगी जो 54 प्रोडक्ट से लॉन्चिंग की हो। और इस लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में भी हम अपने बढ़ते हुए कदम के तहत आज वर्तमान में लगभग 100 दिन से भी कम हुए हैं, और इसमें हमने निरंतर वृद्धि करते हुए आज के डेट में हमारे पास 62 प्रोडक्ट है, 62 प्रोडक्ट है।
कहीं से बनवाते हैं, अपनी खुद की यूनिट है, कैसे मैनेज होता है? इसका भी अनुभव हमने व्यापारिक व्यवस्था, देश की व्यापारिक व्यवस्था से लिया, क्योंकि हमने देखा कि जो भारत के अंदर व्यापारिक व्यवस्था है उसमें दो पार्ट है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा पार्ट मार्केटिंग होता है। तो जिन लोगों का समाज में प्रोडक्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी है, मार्केटिंग भी उनकी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ही केवल करते हैं, मार्केटिंग हमारी अपनी नहीं होगी, तो हम अपने लोगों को आर्थिक समानता के लिए तैयार नहीं कर सकते और हम कहीं न कहीं व्यवस्था के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी होनी चाहिए और मार्केटिंग भी होनी चाहिए, यानी समाजवादी प्रोडक्ट की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और मार्केटिंग भी अपनी खुद की है। अच्छा, एक सवाल लोगों के जहन में आएगा जब ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे हम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप तो पैसे वाले हो जाएंगे। तो जो जनता है, जो जिसको वंचित तबका कह रहे हैं, वो कैसे आपसे जुड़ करके वो कैसे पैसे कमा सकते? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इस पर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके हम लोगों ने शुरू किया और मैं तो ये कहता हूँ आज तक ऐसी पहल किसी ने किया ही नहीं। बिजनेस के सेक्टर में, उत्पादन के सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारे लोग गए, लेकिन वो इंडिविजुअल गए, अकेले अकेले सोचा उन्होंने और अकेले अकेले पहल की। वो समाज और देश को ध्यान में रख करके कोई योजना नहीं बनाई। तो हम लोगों ने जो है अपने समाजवादी समाज के लोगों को शामिल करने के लिए हम अपने समाज की 4 कैटेगरी डिसाइड किया कि जो 4 कैटेगरी हमारे लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार है, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। हमारे समाज में बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोग हैं। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको जो है इस आर्थिक क्रांति में शामिल करने के लिए उनसे हम कहते हैं आप आइए हमारे साथ, मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है कि जो बेरोजगार नहीं, कुछ पैसा लगा सकता है, 10-20 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपया लगा सकता है। उनसे हम कह रहे हैं आप जिले का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। उनको हम जिले का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, तहसील में सब डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, उसके नीचे ब्लॉक में एजेंसी दे रहे हैं, 50 गांव पर एक एजेंसी होगी। तो 1 लाख रुपए में होलसेल का काम, जिले लेवल का, तहसील लेवल का बड़ा काम दे रहे हैं और वो भी मालिक। यहाँ नौकर बनने का मामला ही नहीं। बाबा साहब ने कहा शासक बनो, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनो। तो हम मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। यह तो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि ना तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, ना हमारे साथ काम कर सकते हैं। वो तीसरी कैटेगरी के लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनके लिए हमने बनाया कि आप जो है हमारे इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए, व्यापार से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक निर्धारित परसेंटेज आपको हर तीसरे महीने पे आउट देते रहेंगे और इतना ज्यादा मिलेगा क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में हमारे लोग बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि इधर अध्ययन नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। बाबा साहब को या हमारे लोगों ने पढ़ा भी तो सोशली पढ़ा या पॉलिटिकली पढ़ा, लेकिन इकोनॉमिकली नहीं पढ़ा। इस सेक्टर में एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अभी समाजवादी समाज के लोगों के या बैकवर्ड लोगों का दिवाला निकल गया 9 महीने में कोरोना और महामारी की वजह से। इसी दौरान जो है जो व्यापार के सेक्टर में है वो दुनिया में टॉप कर रहे हैं, एशिया में टॉप कर रहे हैं, भारत में टॉप कर रहे हैं। तो हम तीसरी कैटेगरी में इसलिए किया कि आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। ये तो तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी ऐसी है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इतना पैसा है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं हम इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में या बैंक में, शेयर मार्केट बैंक में भी करते हैं तो उसका बेनिफिट मुट्ठी भर जो व्यापारी वर्ग है वो उसका प्रॉफिट लेते हैं। हमारे समाज में कोई प्रॉफिट उसके पैसे का नहीं होता है। तो उनको हम कह रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाओ। हम ही करें ऐसा नहीं है, मैं तो समाज के लिए बनाया हूँ। तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, उसका मार्केटिंग हम कर देंगे। मार्केट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग लगाना कोई कठिन नहीं है, मार्केटिंग प्रॉब्लम। मैं तो खुद ही मार्केट डेवलप कर रहा हूँ, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, गांव-गांव तक बना रहा हूँ। मार्केटिंग हम करेंगे, मिलजुल के करते हैं। इस तरह का हमने प्लान बनाया समाज के लोगों को आर्थिक क्रांति में शामिल करने का। अच्छा बिंदे साहब, कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, आपका क्या तरीका होगा, कैसे आपसे संपर्क करेगा? अभी हमने अपने पर्सनल नंबर के साथ साथ कस्टमर केयर का भी नंबर लॉन्च किया हुआ है। तो जैसे ही हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य प्रचार माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को हमारे कंसल्ट नंबर पहुंच रहे हैं और लोग डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, और जो सवाल आपने हमसे किया ये सवाल उनका भी होता है, तो उस दिशा में हम बताते हैं कि अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो ये जो अभी हमारे सहयोगी साथी माननीय ओपी यादव जी ने बताया है, 3 कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर, तहसील के सब डिस्ट्रीब्यूटर, 50 गांव पे एक एजेंसी।
तो इसके लिए हमने एक मानक निर्धारित किया कि हम अगर कोई एजेंसी लेना चाहता है जिसका क्राइटेरिया 50 गांव होगा, उस 50 गांव में जितनी दुकान और मार्केट होगी वो रिटेल काउंटर पर उसकी सप्लाई जाएगी जो एजेंसी होल्डर होगा, जिसका हमने प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प फीस, इसके अलावा ब्रांड अप्रूवल चार्ज मिला करके 10,000 रुपये रखा है, जो कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट वो लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम उनको सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजते हैं, क्योंकि जैसे ही ओपनिंग करेंगे, उद्घाटन के लिए लोगों को बताने के लिए जब आएंगे तो उनको प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, लोगों में पहुंचे, इसलिए जो है उनको जितनी भी प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूटर तहसील के द्वारा उपलब्ध होगा, और तहसील के जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको अथॉरिटी कंपनी देगी। उनका जो प्रोसेसिंग फीस 30,000 रुपये है, बाकी सेकंड पार्ट का जो 30,000 होगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से उसको जमा करके प्रोडक्ट ले जाएंगे, और जो जिले के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कंपनी उस जिले में केवल मात्र डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ही प्रोडक्ट देगी, तब तक दूसरे को दे सकती है, जब तक कि वहां पे कंपनी का कोई अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तब तक कोई भी हमसे सामान ले करके जाके बेच। मेरा एक पूछने का ये भी उद्देश्य था कि क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, चाहे तहसील में बने चाहे जिले लेवल पर बने, उसमें ख्याल रखा जाएगा कि वंचित तबके के लोग ही हों? हाँ, इसके लिए हमने प्रोविजन बनाया कि समाज के अंदर जो व्यापारिक व्यवस्था देश के अंदर है, उसमें जिन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ऐसे लोगों को अवसर से वंचित किया गया। तो जिन लोगों को अवसर से वंचित किया गया, हमारा ऐसा मानना है कि वही समाजवादी समाज के लोग हैं, क्योंकि वही लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान का पालन करते हैं। तो हम ऐसे समाजवादी समाज के लोगों को ही, जैसे SC, ST, OBC, MBC, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, इन लोगों को ही हम प्राथमिकता के तौर पे इनको ये अथॉरिटी उपलब्ध कराते हैं। ये है एक महत्वपूर्ण सवाल अभी मन में आया, जब भी कोई इस तरह का संगठन बनता है, बहुजन समाज की बात होती है, वंचित तबके की बात होती है, तो पहली बात लोगों के जहन में आती है कि यार हमसे चंदा मांगने जरूर आएंगे। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था रखी गई? मैंने शुरुआत में आपसे बताया कि मैं 14 साल सोशल वर्क किया, जो लेकिन इसमें पूरे देश भर में हमने भ्रमण किया, तो बड़े पैमाने पर लाखों संगठन हैं जो चंदे के आधार पर चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम तो आर्थिक क्रांति करने के लिए लगे हुए हैं, तो इस जो चंदे वाला कार्यक्रम है इसको हमने फुल्ली ब्रेक कर दिया है, किसी तरह कोई चंदा नहीं चाहिए, यहाँ मालिक बनाने का मामला है। तो हमारे लोग यहाँ पर मालिक बनने के लिए आए, जो शर्तें हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नाम मात्र का है, जैसे हमने 1 लाख रुपये जिले को बताया, तो 1 लाख रुपए में तो किराने की दुकान नहीं खुलती, और किराने की दुकान का दायरा मुश्किल से 2 किलोमीटर होता है। हम तो पूरे जिले का कर रहे हैं, तो चंदे का सिस्टम हमने खत्म किया हुआ है, चंदा किसी से नहीं लिया। अभी इतने दिनों में किस तरह का रुझान देख रहे हैं और कितना आप आगे निकल चुके हैं? अभी हमने 6 सितंबर को फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद हम लोगों ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाया, हरिद्वार में, रुड़की में चल रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ में अभी अपना कार्यालय बना दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 15 दिसंबर तक हमारी शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और रुझान जो है कि आज सोशल मीडिया जो है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों का साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में हमारे लोग नगण्य थे। जो सैटेलाइट मीडिया है वो भी उन्हीं लोगों का, व्यापारी वर्ग का ही कब्जा है, चंद लोगों का है। लेकिन अभी सोशल मीडिया द्वारा आप जैसे लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में जो हमारा वीडियो या मैसेज गया, पूरे देश भर से फ़ोन आ रहे हैं, कभी कभी 2 बजे रात को भी फ़ोन आ जाते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। तो हमारे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी लोग बन रहे हैं, और इन्वेस्ट भी लोग कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो मैं तो सोशल वर्कर था, मेरे पास कहाँ से? समाज के लोगों को लग रहा नहीं, इसी के माध्यम से ही क्रांति हो सकती है, क्योंकि सोशल मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ है, पैसा खुदा तो नहीं है मगर कम भी नहीं, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। तो इसलिए इस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया रुझान मिल रहा है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि हमने सोचा भी नहीं था। तो कुल मिला के ये लोग नेशनल जनमत पर इसलिए थे क्योंकि ये कॉर्पोरेट घराने के लोग नहीं हैं, हमारे आपके बीच से ही निकले हुए लोग हैं, और इन लोगों का उद्देश्य है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं उनको व्यापार में लाया जाए। सामाजिक क्रांति करने वाले तमाम सारे संगठन हैं, ये लोग अब आर्थिक क्रांति के लिए आगे बढ़ चुके हैं। देखते रहे नेशनल जनमत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो